आज मुंगेर में गंगा में डूबने से एक ही परिवार के 3 बालक बालिकाओं की दुखद मौत हो गई है। पूरे गांव में मातम पसरा है। यह वह बिलखती मां है जिसने अपने 3 बेटे बेटियों को आज खो दिया है। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। मुंगेर जिले में गंगा घाट इन दिनों मौत के घाट साबित हो रहे हैं। देश में कई महत्वपूर्ण गंगा घाटों पर गतिमान जाली नुमा बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, परंतु बिहार में गंगा घाटों पर गतिमान जाली नुमा बैरिकेडिंग की किसी भी गंगा घाट पर व्यवस्था नहीं है। प्रतिफल है कि बिहार में हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार के मौके पर गंगा स्नान के क्रम में डूबकर मरने की घटनाएं घटती रहती है। हिंदू धर्म में प्रायः सभी धार्मिक अनुष्ठान में पवित्र गंगा जल की जरूरत पड़ती है। गंगा जल लाने के लिए जब भक्त गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जल भरते हैं, यदा कदा हादसा होते रहता है और भक्तों की जल समाधि होते रहती है। आज प्रातः मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदा गंगा घाट पर गंगा स्नान करने और गंगा जल लाने पहुंचे खेतिहर मजदूर संजय यादव की बड़ी पुत्री व स्नातक छात्रा सालू कुमारी उम्र 20, बड़े पुत्र इंटर छात्र हर्षराज उम्र 16 वर्ष और छोटे पुत्र अमन राज उम्र 14 वर्ष की दुखद मौत डूबने से हो गई। हुआ यह कि घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा निर्धारित थी। भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए गंगा जल लाने के लिए संजय यादव के परिवार के लोग बच्चे बच्चियों के साथ आज गंगा घाट गए थे। गंगा नदी में स्नान के क्रम में जब सबसे छोटा लड़का अमन राज डूबने लगा तो बड़े भाई हर्षराज ने बचाने की कोशिश की। दोनों डूबने लगे। दोनों भाइयों को डूबते देखकर बड़ी बहन सालू कुमारी ने बचाने की कोशिश की। अब तीनों डूबने लगे। जब तीनों डूबने लगे तब चाचा और चाची ने बचाने की कोशिश की। वे लोग भी डूबने लगे। शोर मचाने पर नाविकों ने चाचा और चाची को तो बचा लिया, परंतु 3 भाई बहनों को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल लाया। इस प्रकार एक परिवार आज उजड़ गया। डूब जाता है। आज की घटना 13 तारीख को सुबह 8 बजे मेरे गांव से मतलब 5 व्यक्ति से नहाने गया था। उसमें 2 भाई था, 2 बहन था, एक आंटी था, एक अंकल था। उसमें बच्चा, एक छोटा बच्चा था हर्ष नाम का। वो मतलब खेलते खेलते मतलब थोड़ा दूर चला गया, मतलब नहाते समय थोड़ा दूर चला गया। बस वो अचानक वो खाई में चला गया। उसी को बचाने में फिर उससे जो बड़ा भाई था वो गया। फिर उसके बाद उसके बहन थी वो गई। फिर उससे जो बड़ा बहन थी वो गई। मतलब एक के पीछे एक लगातार खाई में चलते चला गया। तो उसी बीच नाव वाला जो आया वो है ना, 2 को बचाया। उसके बाद 2 हर्ष और अमन था, वो दोनों और उसकी बहन सालू, ये तीनों है ना खाई में चला गया। वो पता ही नहीं चला। अगर उसी टाइम जब एनडीआरएफ को कॉल किया गया, अगर उसी टाइम तुरंत मतलब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के बाद अगर वो पहुंच जाते तो वो तीनों भी बच जाते। लेकिन प्रॉब्लम मतलब वो है मतलब 3 घंटा बाद पहुंचे। उससे पहले हम ग्रामीण लोग मिलके वो तीनों बच्चे को निकाले गए हैं। और 2 को जो बचाया वो कौन लोग बचाए? नाव वाले। वो 2 था जो मतलब मांडवी थी, उसकी आंटी थी, उसको नाविक वाला जब हल्ला किया गया तो उसका नाविक वाला आके उसको बचाया गया। यानी कि नाविक और ग्रामीणों की हिम्मत से 2 की जान बची। ग्रामीण की सहायता से तीनों को जो डूब गए थे उसको निकाला गया। एनडीआरएफ की मदद नहीं मिल पाई। जब एनडीआरएफ को कॉल किया गया तो बहुत टाइम मतलब 2 से 3 घंटा निकालने के बाद वो आए। मतलब 11 बजे
जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गंगा घाट में जो डूबने की घटनाएं अधिक हो रही है विगत वर्षों से, तो उसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि गंगा घाट जो है वह प्रसिद्ध पर्यटक का स्थल सीता कुंड के नज़दीक है और सीता कुंड में भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने के लिए और गर्म झरना में स्नान करने के लिए काफ़ी पर्यटक प्रतिदिन पहुंचते हैं और वे पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं, फिर जाकर के जल अर्पण करते हैं। तो प्रतिदिन 100 की संख्या में बरदे गंगा घाट पर लोग स्नान करने आते हैं, तो क्या सुरक्षा होनी चाहिए आपकी नज़र में? उस जगह पर बरदह घाट में मुंगेर डीएम या बिहार सरकार को उचित सुरक्षा देना चाहिए। जैसे में कि प्रयागराज हो, जैसे कि बनारस के जैसे कि नमामि गंगा तहत के जो हुआ था उसी टाइप से उसको घाट बनाया जाता और उसमें उचित सुविधा जैसे कि चैन से या जाली लगा देता तो आगे खतरा का निशान है उसे आगे न जाता, मतलब जो नहाने के लिए आता है। तो वहाँ से बगल में सीता कुंड पड़ता है, 100-150 मीटर की दूरी पे। वहाँ से प्रतिदिन 200 से 250 लोग नहाते हैं और सीता कुंड में पूजा करते हैं। उसी के आधार पे उसको है ना उचित कदम उठा के सरकार को बढ़िया से जैसे पर्यटक टाइप से बना रहता है ना कि आगे खतरा है, जैसे कि सीढ़ी बन जाना चाहिए आगे में, जैसे कि चिक्कर उक्कर लग जाता है कि मतलब आगे निशान खतरा निशान है जो कि आगे जाना नहीं चाहिए। तो अगर उस टाइप से बन जाता है तो वहाँ आइंदी जो कि मतलब साल में लमसम 5 से 6 लमसम 6 से भी ज़्यादा 10 से कभी 10 भी पहुँच जाता है साल में। हर साल में आए ना घटना घटते रहता है क्योंकि बराबर समतल जगह रहता है, उसके बाद अचानक खाई रहता है। जो कि पूजा करने के लिए आता है वो आदमी नहाने के लिए जाता है, उसको पता नहीं चलता कि कितना खाई है नहीं है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चल जाता है, बस खाई में अचानक चला जाता है। इसको सुरक्षा करने के लिए मुंगेर डीएम को थोड़ा उचित कदम लेना चाहिए। जैसे कि सीढ़ी बना दे, उस घाट को सीढ़ी बना दिया चाहिए और आगे से फिर पिलर दे के उस पे जाली लगा देना चाहिए या चैन से जो होता है कि खतरा का निशान, वो निशान को चिन्हित कर दिया जाए जिससे उससे आए दिन घटना न घटे, सबके किसी परिवार को दुखद नहीं करना पड़े। जी मैं बता दूं कि आज गंगा नदी में जिन 3 बालक बालिकाओं की मौत डूबने से हुई है, सभी मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीता कुंड कल्याणचक गांव के रहने वाले हैं। मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणब कुमार यादव ने भी मृतक परिवार के प्रति सांत्वना दी है। माननीय विधायक के निर्देश पर उनके सहयोगी अमित कुमार मृतक परिवार के साथ हर वक्त सहयोग में उपस्थित रहे। इस बीच मृतक परिवार को सांत्वना देने सदर अस्पताल पहुंचे मुंगेर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार पोद्दार, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शंभू शरण राय और अरुण कुमार सिंह, भाजपा के कार्यालय मंत्री विजय सिंह कुशवाहा, राजद के प्रमोद कुमार यादव, कांग्रेस के संजय सिंह यादव एवं अन्य नेतागण। एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। मुंगेर जिले के गंगा घाटों पर स्नान करने आने वाले भक्तों के डूबने की घटनाएं आए दिन होती रहती है। आज भी बरदह गंगा घाट पर 3 बच्चियों के डूबने की घटना घटी है। तो आपकी समझ से बिहार सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि गंगा घाटों पर डूबने की घटनाओं को रोका जा सके? आप जानते हैं कि बनारस प्रयागराज में गंगा घाटों पर जो जाल की व्यवस्था है उस व्यवस्था में डूबने की संभावना 0% है। तो क्या होना चाहिए बिहार में, खास तौर पर मुंगेर जिले के गंगा घाटों पर? आज
जो घटना मिर्ज़ापुर वर्धा घाट पर घटी आप है, अपना शुभ नाम पदनाम पहले मैं बताएं। मोहम्मद आसिफ वसीम, जिलाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर। आज जो घटना मिर्ज़ापुर वर्धा घाट पर घटी है, उससे हम लोग मुंगेर के सभी शहरवासी, समाजवासी, ग्रामवासी हम लोग मर्माहत हैं। और इस दुखद की घटना के समय उनके परिवार सपकुल के साथ हम लोग भी खड़े। परंतु सवाल ये उठता है कि जिस घाट पर सुबह शाम लोगों का नहाने का वहाँ पर शुरू से ही मिर्ज़ापुर वर्धा घाट पर चला आ रहा है, वहाँ सरकार के द्वारा सुरक्षा नहीं के इंतजाम नहीं के बराबर, जहाँ पर कि सुरक्षा के एक इंतजाम, एक मानक बोर्ड या एक SDRF की टीम वहाँ हमेशा उपस्थित रहनी चाहिए, किंतु वहाँ पर सारे लोग अनुपस्थित रहें। इस घटना पर भी जब प्रशासन को फ़ोन किया जा रहा था, फिर भी प्रशासन ने फ़ोन नहीं उठाने का काम कर रहे थे। बहुत देर के बाद हम लोग खुद अपने घाट से, अपने नाव से, हमारे अपने लोगों ने आज तीनों बॉडी को खोज के निकाला, और 2 का जान बचा। 2 का जान बचाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।